एक राजा के रहस्य की। बहुत समय पहले एक दूर दराज राज्य में राजा वीरसेन राज करता था। वह न केवल अपने पराक्रम के लिए बल्कि अपने जान और रहस्यमय स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध था। राजा वीरसेन के पास एक गुप्त कमरा था जिसे महल में कोई नहीं खोल सकता था। न रानी, न सेनापति, न ही राजकुमार। हर कोई उस कमरे के रहस्य को जानना चाहता था। कई वर्षों तक लोगों ने अनुमान लगाए, क्या वहां कोई खजाना है, कोई दुर्लभ अस्त्र शस्त्र, या कोई ऐसा रहस्य जो पूरे राज्य को बदल सकता है। राजा ने एक शर्त रखी, जो भी इस कमरे का रहस्य जानेगा वह मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन यदि कोई बिना अनुमति के दरवाजा खोलेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। एक दिन राज्य के सबसे बुद्धिमान युवक अर्जुन ने राजा से विनती की कि वह कमरे का रहस्य जानना चाहता है। राजा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच्चे हृदय और बुद्धि से तैयार हो तो मैं तुम्हें एक संकेत दूंगा। अर्जुन को एक पुरानी पुस्तक दी गई जिसमें श्लोकों और प्रतीकों में छिपा संदेश था। महीनों की मेहनत के बाद अर्जुन ने राज समझ लिया और राजा के पास पहुंचा। महाराज, उस कमरे में कोई खजाना नहीं, कोई रहस्यमयी वस्तु नहीं, वह कमरा खाली है। उसका रहस्य यह है कि सत्ता का सबसे बड़ा भार है अकेलापन और जिम्मेदारी। राजा वीरसेन मुस्कुराया और बोला, तुमने सही कहा। जिसने इस सत्य को समझ लिया वही सच्चा उत्तराधिकारी बन सकता है। अर्जुन राजा बना और उसने वह रहस्य कभी न छिपाया, बल्कि सिखाया कि सच्चा राजा वो है जो अकेलेपन में भी जनहित को प्राथमिकता दे का हिस्सा। अर्जुन ने राजा बनने के बाद राज्य के लोगाइन के बीच में एक नया अध्याय शुरू किया। राजा बनने के बाद उसकी पहली चिंता यही थी कि वह अपने राज्य में सच्चाई और न्याय को कैसे स्थापित करेगा। अर्जुन ने महसूस किया कि अगर राजा अकेले ही फैसले लेता रहेगा तो वह उसी गलती को दोहराएगा जो राजा वीरसेन ने की थी। अर्जुन ने एक नया नियम लागू किया, सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रियों और जनता की राय ली जाएगी। यह फैसला राज्य में एक नई शुरुआत का प्रतीक बना। हर छोटे बड़े मुद्दे पर जनता की बात सुनी जाती और मंत्रीगण भी सरकार के फैसलों में सक्रिय रूप से शामिल होते। राज्य में अराजकता और भ्रष्टाचार का खात्मा हुआ। लोग अब न केवल अपने राजा से बल्कि अपने अधिकारों से भी जुड़ने लगे थे। अर्जुन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने हर गांव में स्कूल खोलने का आदेश दिया ताकि अगली पीढ़ी का भविष्य मजबूत हो। लेकिन एक दिन अर्जुन को अपने पुराने गुरु महर्षि वाल्मीकि से एक चिट्ठी मिली जिसमें एक गुप्त संदेश था। चिट्ठी में लिखा था, राजा अर्जुन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ध्यान रखना, राज्य के प्रत्येक पहलू में सफलता पाने का सबसे बड़ा खतरा सत्ता का घमंड है। शक्ति कभी भी तुम्हें धोखा दे सकती है। याद रखना, जो आज तुम्हारे साथ हैं, कल वे तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। अर्जुन इस संदेश को गंभीरता से समझा, लेकिन उसे यकीन था कि वह सही रास्ते पर है। फिर भी उसने अपनी शाही महल में एक नया कमरे का निर्माण करवाया। यह कमरा पूरी तरह से खाली था, जैसे कि वह राजा वीरसेन का कमरा था, लेकिन इसका उद्देश्य अब अलग था। यह कमरा उन सभी नेताओं और मंत्रियों के लिए था जो अपने निर्णयों और कार्यों पर आत्ममंथन करना चाहते थे। अर्जुन ने इसे न्याय का कक्ष नाम दिया। किसी भी मंत्री या सलाहकार को यह कमरे में बैठने की अनुमति तभी मिलती जब वह किसी बड़े फैसले से पहले खुद से सवाल करता, क्या यह निर्णय सही है? क्या मैं किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा? क्या मेरी जिम्मेदारी का पालन कर रहा हूँ? दिनों का महीना गुजरता गया और राज्य में एक नई तरह की स्थिरता आ गई। जनता के विश्वास और समर्पण ने अर्जुन को और भी बल दिया। मगर एक दिन अचानक एक संकट आया। राज्य की सीमा पर एक शक्तिशाली दुश्मन राज्य ने हमला कर दिया। अर्जुन को अब एक कठिन निर्णय लेना था, क्या वह युद्ध की ओर बढ़े या शांति का रास्ता अपनाए। ये निर्णय उसके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि इससे न केवल राज्य का भविष्य जुड़ा था बल्कि राज्य की नीति और विचारधारा भी। राजा अर्जुन को अब न्याय के कक्ष में बैठकर खुद से सवाल करना था, क्या युद्ध केवल इसलिए जरूरी है कि हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें, या यह हमारे राज्य और जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। समय का पहिया घूम चुका था और अर्जुन को पता था कि इस फैसले का परिणाम न केवल उसकी गद्दी बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तक। अर्जुन ने न्याय के कक्ष में एक पूरी रात बिताई। वहां उसने न केवल शांति और युद्ध के पक्ष विपक्ष पर विचार किया, बल्कि अपने अंदर के डर, क्रोध और अहंकार से भी संघर्ष किया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की ऊंची दीवारों से टकराई, अर्जुन के मन में स्पष्टता आ चुकी थी।
अर्जुन ने सेना को तैयार रहने का आदेश तो दिया, लेकिन साथ ही दुश्मन राज्य के राजा को एक संदेश भी भेजा। युद्ध में विजयी होना सरल है, पर शांति में जीत पाना महानता है। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल शक्ति है तो हम तैयार हैं, लेकिन यदि तुम्हारे हृदय में भी थोड़ी सी भी मानवता है तो आओ बात करें, युद्ध नहीं। यह संदेश साहस और बुद्धिमत्ता से भरा था। दुश्मन राज्य के राजा, जो वर्षों से केवल युद्ध में ही सम्मान ढूंढता आया था, पहली बार ठिठका। उसने अर्जुन का आमंत्रण स्वीकार किया और शांति वार्ता के लिए तैयार हो गया। दोनों राजाओं के बीच कई दिनों तक चर्चा चली। अंततः न केवल युद्ध टल गया, बल्कि दोनों राज्यों के बीच एक नया समझौता भी हुआ। अब दोनों राज्य एक दूसरे के व्यापार, शिक्षा और रक्षा में साझेदार बनेंगे। इससे क्षेत्र में स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अर्जुन को धर्मराज अर्जुन की उपाधि दी गई, एक ऐसा राजा जिसने बिना रक्त बहाए विजय प्राप्त की। सालों बाद जब अर्जुन वृद्ध हुआ, उसने अपनी गद्दी अपने योग्य शिष्य और पुत्र विवेक को सौंप दी। लेकिन एक परंपरा उसने कायम रखी, न्याय के कक्ष की परंपरा। हर राजा को राजा बनने से पहले उस कक्ष में एक रात बितानी होती, ताकि वह सत्ता के भार और जिम्मेदारी को भली भांति समझ सके। और इस तरह राजा वीरसेन के रहस्य से शुरू हुई वह परंपरा अर्जुन के निर्णयों के माध्यम से एक जीवन दर्शन बन गई कि एक सच्चा राजा वह नहीं जो जीतता है, बल्कि वह है जो सही को चुनता है, भले ही वह कठिन क्यों न हो।